वेलकम स्टूडेंट्स। ये हमारी थर्ड वीडियो है इस जर्नी 1 की। स्टार्ट करते हैं। नजर डालें अपने आसपास। आपने क्या देखा, सुना या सूंघा? वो चेयर या खुशबू ताज़ा बनी हुई ब्रेड की, या इनफैक्ट बाहर चलती गाड़ियों की आवाज़। आप जो भी चीज़ देखते हैं, टेस्ट करते हैं, सुनते हैं, टच या सेंस करते हैं, सब में शामिल है केमिस्ट्री। इंटरेस्टिंग है ना? आइए केमिस्ट्री को मज़ीद डिटेल में पढ़ते हैं ताकि आप इस सब्जेक्ट की वास्टनेस को ग्रैस्प कर सकें। तो फर्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसको डिस्कस करूंगी मैं आज, वो है फिजिकल केमिस्ट्री। यस, ये लफ्ज़ फिजिकल खुद अपना मतलब बता रहा है, मगर मुझे इलैबोरेट करने दें। इस पर्टिकुलर ब्रांच में मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के दरमियान कनेक्शन और कॉम्पोजिशन मौजूद है। क्या आप जानते हैं, कॉम्पोजिशन का मतलब ये है कि जिसमें एक मैटर या इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलकर फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब थोड़ा डीप में जाते हैं और टेबल सॉल्ट के बारे में बात करते हैं, जो इनफैक्ट केमिकल टर्मिनोलॉजी में जाने जाते हैं सोडियम क्लोराइड या NaCl से। सॉल्ट सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस से मिलकर बनता है। ये दोनों एक साथ मिलकर सॉल्ट बनाते हैं। इसके अलावा ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री डील करती है चेंजेस से जो होते हैं किसी मैटर में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑब्जर्व करें एक आयरन डोर को, वक्त के साथ आप देखेंगे इसे जंग लगते और कलर चेंज करते। तो ये चेंज खुद भी फिजिकल केमिस्ट्री का एक हिस्सा होता है। आइए डिस्कस करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स को आपके समझने के लिए और अप्रिशिएट करने के लिए केमिस्ट्री को। अगर मैं ऐड करूं 1 टीस्पून टेबल सॉल्ट का 1 ग्लास पानी में, फिर आपके ख्याल में क्या होगा? वो स्टर करने पर डिसॉल्व हो जाएगा, राइट? ये हमें उस बात पर वापस ले आया है जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, यानी चेंज। ये चेंज तब आएगा जब ये सॉल्ट पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री प्रॉपर्टीज से डील करती है, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। फर्दरमोर, क्या है ये सब एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो एक एटम में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। याद रखें एक्रोनिम PEN, पेन। जब आप अगली दफा एक एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को रिकॉल कर रहे हों। हमने ये भी डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूल्स किस तरह से फॉर्म होते हैं, जिसका मतलब ये है कि सिवाय नोबल गैसेस के एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग किस तरह से होती है। तो स्टूडेंट्स, किस तरह करेंगे क्लासिफाई आइस, वाटर और वेपर्स को फिजिकल फॉर्म ऑफ मैटर के लिहाज से, राइट? फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप स्टडी करेंगे डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर के बिहेवियर, जिसमें गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स शामिल हैं। दिलचस्प है ना? चूंकि हम फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे हैं, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये फैक्ट है कि ये ब्रांच इस पर भी बात करती है कि किस तरह मैटर पर हीट एंड रेडिएशन इफेक्ट करती हैं। तो अब आगे सेकंड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या आपको मालूम है कि ये ब्रांच इनिशियली कंसिडर की जाती थी स्टडी उन कंपाउंड्स की, ये हासिल किए जाते थे ऑर्गन्स जो थे डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स के। मगर बाद में ये डिस्कवर हुआ कि ये कंपाउंड्स लेबॉर्ट्री में भी बनाए जा सकते हैं। फिर ये डिटरमिन किया गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोजन और कार्बन के कोवेलेंट कंपाउंड्स की स्टडी है, जो हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स जैसे कि अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आप सोच रहे होंगे कि किसका काम है आइडेंटिफाई और एनालाइज करना स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, राइट? वेल, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट है जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। मोर ओवर,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी में शामिल हैं ये इंडस्ट्रीज: पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। इंटरेस्टिंग है ना? मगर आप ये बात अपने माइंड में रखें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इंक्लूड नहीं करते कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन्स या उनके डेरिवेटिव्स नहीं समझे जाते। अभी तक ये खत्म नहीं हुआ। हमारे पास थर्ड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है डिस्कस करने के लिए, जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी है उन तमाम एलिमेंट्स की जो यूनिवर्स में मिलते हैं और उनके कंपाउंड्स की, सिवाय उन कंपाउंड्स के जैसे हाइड्रोकार्बन्स या उनके डेरिवेटिव्स, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले डिस्कस किया गया। क्या आपको मालूम है ये फैक्ट कि एप्लीकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मौजूद है तमाम ही केमिकल इंडस्ट्रीज में, जैसे कि ग्लास, सीमेंट्स और सेरामिक मेटलर्जी। मेटलर्जी का सिंपल वर्ड्स में मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स होता है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ने के बजाय हम इन्हें एसिड्स और एल्कलाइड्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, जो कि कहलाते हैं बेसिस और सॉल्ट। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें।